आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कुल 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये जो आपका महिला एवं बाल विकास यानी कि जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त आप सीजी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आजकल छत्तीसगढ़ी भाषा के क्वेश्चन प्रचलित हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो इसको हमारे साथ करते चलिएगा। आपको पता चलेगा कि आपका कितना बेहतर छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है। तो इस 20 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो हमारे महिला सुपरवाइजर में कुल टेस्ट हुए थे, टोटल 9 टेस्ट हुए थे, उसका पीडीएफ, उसके अतिरिक्त इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ अब जो है हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप इसको ले सकते हैं। 99 इसका प्राइस रखा गया है। अगर आपको इसको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, नीचे नंबर दिया हुआ ये वाला 7489764003 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और यहाँ से जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग आज का छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रश्न है उसे। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो है, छत्तीसगढ़ में छोटा तालाब को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, डबरा, डगर, ढुरू या तमखना। इसका जो सही आंसर है, छोटे तालाब को यहाँ पे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, डबरा। डबरा बोला जाता है। एक छत्तीसगढ़ी आप गांव साइड पे जाएंगे ना तो एक ढोरी नाम का शब्द प्रचलित है। वो भी छोटा एक कुआं होता है, ढोरी बोलते हैं उसको। ये सब जो चर्चित वर्ड है ना, इससे ही क्वेश्चन पूछता है। सूरता के चंदन किनकी रचना है? सुंदरलाल शर्मा, हरि ठाकुर, हेमनाथ यदु या सुधीर शर्मा। तो सूरता के चंदन बहुत प्रचलित रचना है। पहले आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर बी हरि ठाकुर इसका सही आंसर है। हरि की वाइफ, देखिए हमने एक ट्रिक बनाया था इसके लिए। हरि की वाइफ सूरता, सोने के नगर में हरि की वाइफ सूरता लोहे के नगर में वीर नारायण सिंह के लिए जय छत्तीसगढ़ बोलती है। क्या? हरि की वाइफ सूरता, तो सूरता से सूरता के चंदन। लोहे के नगर एक इनकी रचना है, लोहे के नगर एक इनकी रचना है। वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह एक इनकी रचना है। जय छत्तीसगढ़ ये भी इनकी रचना है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, हरि की वाइफ सूरता लोहे के नगर में वीर नारायण सिंह के लिए जय छत्तीसगढ़ बोलती है। और भी बहुत सारी रचना है, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, लोहे के नगर, शहीद वीर नारायण सिंह, जय छत्तीसगढ़, धान के कटोरा। धान के कटोरा को ध्यान रखिएगा, धान के कटोरा ये भी प्रमुख रचनाओं में से एक है, ये पता होना चाहिए। अगला, कौन सी रचना नंद किशोर तिवारी जी की है? शिवायन, थरहा, परेमा या आरुग्य फूल। तो ये रचना जो है परेमा, दो रचना और बहुत प्रमुख रचना है, ये पता ही होना चाहिए आपको। नंद किशोर तिवारी जी की परेमा और लोकाक्षर, परेमा और लोकाक्षर दो रचनाएं मिलेंगी नंद किशोर तिवारी जी की। और बाकी चीज देखते हैं, जैसे शिवायन, तो शिवायन का संबंध जो है वो बहुत ही प्रचलित है। ये भी शिवायन आपने सुना होगा। शिवायन का संबंध जो है नरसिंह प्रसाद से है ना। शिवायन का संबंध जो है नरसिंह प्रसाद से। ठीक, थरहा, गोट ठीहा ये, और थरहा ये है नरेंद्र वर्मा की रचना। नरेंद्र देव वर्मा नहीं, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र वर्मा ये अलग है। चलिए आगे चलते हैं। ऋतु वर्णन किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? निरुपमा शर्मा, उर्मिला शुक्ल, सुधा वर्मा या सरला शर्मा, बताइए। तो ऋतु वर्णन जो है मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए ऑप्शन नंबर ए में जब चलेंगे तो आपको मिलेगा ये, निरुपमा शर्मा की प्रसिद्ध रचना, बहुत फेमस रचना है। इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे पतरंगी, पतरंगी एक रचना मिलेगा आपको। आपको मिलेगा इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़, इंद्र धनुषी छत्तीसगढ़ ये भी प्रमुख रचना है इनकी। बूंदों की सागर, दाई खेलंदे, तो ये निरुपमा शर्मा जी की रचना है। ठीक है। उर्मिला शुक्ल, महाभारत में द्रुपति, गोदना के फूल, गुलमोहर, तो इस टाइप की रचनाएं जो है उर्मिला शुक्ल जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होर बहरा तोला गांधी बनाबो किनकी रचना है? राजेंद्र सोनी, लखन लाल गुप्त, लोधन प्रसाद, लोचन प्रसाद होना था इनको, बिहारी लाल शाहू, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। खोल बहरा तोला गानी बनाबो, इस टाइप का जो रहता है ना, थोड़ा सा आपको विचित्र लगे सुनने में, इस टाइप की रचनाओं के पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
होल बहरा तोला गांधी बनाबो। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सोनी आपको दिख रहे हैं, इनकी रचना है। अब कुछ और देख लेते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है। चंदा अमृत बरसाइत लखनलाल गुप्त। चंदा अमृत बरसाइत, चंदा अमृत बरसाइत लखनलाल गुप्त। और बिहारी लाल साहू यहाँ पे एक दिख रहा है, इनका भी एक ऐसा ही है, थोड़ा सा अटपटा सा नाम लगेगा आपको, लेकिन छत्तीसगढ़िया में अटपटा नहीं है। सूरज पोटियारिस अंधियार, सूरज पोटियारिस अंधियार, ये है बिहारी लाल साहू। अगला, नरेंद्र देव वर्मा की रचना नहीं है। अपूर्वा, सुबह की तलाश, कमायनी या मोला गुरु बनाई लेते। तो इसको हमने ट्रिक से देखा था, अगर आपको याद होगा तो फिर से देख ले। यहाँ पे नरेंद्र है और एक सामने घर पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है अपूर्वा। सुबह का समय हो रहा है। अब अपूर्वा को देखते हैं नरेंद्र और क्या बोलते हैं, मोला गुरु बनाई लेवे। अब ऐसा कोई सुबह सुबह अचानक से ऐसा हरकत करेगा तो उधर से सामने साइड से रिस्पॉन्स क्या आएगा, चल भाग, ढेला मारूं, मतलब पत्थर फेंक के मारूं का, इस टाइप से आएगा रिस्पॉन्स। तो यहीं से सारी रचनाएं निकल जा रही है ना। देख लीजिए क्या क्या रचनाएं निकल रही है। जैसे सबसे पहला अपूर्वा मिला, तो अपूर्वा तो रचना है। सुबह का समय हो रहा था तो सुबह की तलाश, सुबह की तलाश भी रचना है। मोला गुरु बनाई लेते, ये भी रचना है, मोला गुरु बनाई लेते। और एक है ढेला मारू, इसको करेगा ढोला मारू, ढोला मारू एक रचना है। इसके अतिरिक्त आपको पता है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, कमायनी, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के नीलकंठ, उनकी रचना है। कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के नीलकंठ किन्हें कहा जाता है। कमायनी बहुत फेमस रचना है छत्तीसगढ़ के नीलकंठ की। अगला, संगवारी कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। देशबंधु, नवभारत, दैनिक भास्कर या पत्रिका। संगवारी जो है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में ये आता है। ठीक, और बाकी सब भी देख लेते हैं, एक बार देख ही रहे हैं तो। जैसे देशबंधु तो मड़ई, इसमें ये वाला अंक प्रकाशित होता है। नवभारत, नवभारत में मिलेगा आपको गुड़ी के गोठ, गुड़ी के गोठ, गुड़ी के गोठ। पत्रिका, पत्रिका में आता है पहट नाम का एक लेख, छत्तीसगढ़ी लेख है ये जो आते हैं। चलिए, रेडियो पत्रिका मोर भुइयां के संपादक कौन है। सुधा वर्मा, श्याम वर्मा, गोविंद सिंह या पालेश्वर शर्मा। तो रेडियो पत्रिका मोर भुइयां मंगलवार 8:30 बजे सुबह आता है, ये प्रकाशित होता है। और इसके जो संपादक हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम वर्मा। श्याम वर्मा इसके संपादक, आज ही है मंगलवार, सुबह 8:30 बजे ही आया था। कौन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। दानेश्वर शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, विमल कुमार पाठक या विनय पाठक। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, विमल कुमार पाठक। ठीक है, विनय कुमार पाठक जी रहे हैं, विमल कुमार पाठक नहीं रहे। भालू का बहुवचन क्या होता है। भालू, भालूमन, सब्बो भालू या भालू चा भालू। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, ग्रामेटिकली अगर गलती ना करें तो भालू का जो बहुवचन आपको मिलेगा वो भालू ही मिलेगा। अगला, पटवारी का स्त्रीलिंग क्या होगा। पटवारी का पटवारी ही, या पटवर्निन, पटवारनिन या पटरनिन, क्या होता है। तो पटवारी का स्त्रीलिंग आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना पड़ेगा अपने को, पटवर्निन। फीमेल पटवारी को पटवारी नहीं बोलते हैं, ग्रामेटिकली गलत है ना। हम लोग ग्रामेटिकली गलत बोल रहे हैं, बोलने के लिए तो पटवारी बोल देते हैं, फीमेल पटवारी तो पटवर्निन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। कोरकू कौन से भाषा परिवार की बोली है। आर्य, द्रविड़, मुंडा या चीनी तिब्बत। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि 3 भाषा परिवार मुख्य रूप से अपने को रहते हैं, मिलते हैं यहाँ पे। ऊपर वाले साइड पे, छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले साइड पे आर्य भाषा परिवार, नीचे वाले साइड पे द्रविड़, और बीच में आपको मुंडा भाषा परिवार की बोलियां देखने को मिलती है। एक्सेप्शन है और वहीं से ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसी में से एक कोरकू मिलेंगे आपको। तो कोरकू जो है छत्तीसगढ़ में जनजाति बहुत कम है इनकी, बहुत कम है, मतलब 1000 या 2 या 3 हजार आसपास आपको कोरकू मिलेंगे।
और ये जो है इनकी जो बोली है कोरकू, वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडा भाषा परिवार में। छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी बोलियां या भाषाएं बोली जाती है? 101, 93, 75 या 201? सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़ में लगभग, अब क्योंकि ये लघु भारत कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं लगभग 93 बोलियां बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ को कौन सी अनुसूची में डालने का प्रयास चल रहा है? 9वीं, 8वीं, 10वीं या 7वीं? तो छत्तीसगढ़ को 8वीं अनुसूची में डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ भी जल गया तो 23 हो जाएगा, और अपने को मतलब बाकी आगे जो है ना रिसर्च करने में या साहित्य अकेडमी अवार्ड लेने में, ये सब में बहुत हेल्प मिलेगा। निम्न में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत, उड़िया, तमिल या छत्तीसगढ़ी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि छत्तीसगढ़ी ही होगा इसका आंसर। इसके पीछे क्या है तर्क? इसके पीछे 2000 साल से पुराना का लिखित इतिहास, ऐसा कुछ इसका जो है कंडीशन दिया हुआ है ना। तो टोटल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो 6 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक, 3 तो आपका लिखा हुआ है। ऐड कर लेते हैं हम लोग तेलुगु को, तेलुगु को ऐड कर लेते हैं, कन्नड़ को ऐड करते हैं और मलयालम को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला। भतरी कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? द्रविड़, आर्य भाषा, चीनी तिब्बत या मुंडा भाषा परिवार? तो भतरी जो है आपको देखने को मिलेगा नीचे साइड, बोलते हैं ना, द्रविड़ भाषा परिवार में आना चाहिए, क्योंकि भतरी आपका इधर, भतरा लोग इधर बस्तर साइड पे रहते हैं, तो उसके आधार पे कहाँ आना चाहिए था इसको? द्रविड़। लेकिन ये है आपका अपवाद वाला क्वेश्चन, भतरी जो है आता है आपका आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपवाद वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं इधर से हमेशा। छत्तीसगढ़ में रमकेलिया शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? गवार, फली, टमाटर, तोरई या भिंडी? रमकेलिया हम लोग बोलते हैं किसको? ऑप्शन नंबर डी, भिंडी को बोलते हैं। बाकी सबको देख लें क्या? गवार फली, चुरचुटिया, चुरचुटिया नाम से इसको जाना जाता है। टमाटर सब जानते हैं, पताल, पताल की चटनी, है ना। तोरई, तोरई को तोरई बोलते हैं। तो ये है आपका रमकेलिया। चलिए अगला। छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने हेतु सरकार ने कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? बिझा, माई कोठी, भूइयां कार्यक्रम या बिहान योजना? सही आंसर है इसका, लुप्त होते शब्द को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ किया है पीछा कार्यक्रम। बहुत अच्छी योजना है। बने बने का मतलब होता है कुशल मंगल, है ना। हम लोग अतिथि को पहुना बोलते हैं, तो उसको वापस लाया जाए, प्रचलन में लाया जाए, इसी वजह से बीझा कार्यक्रम। माई कोठी योजना क्या है? माई कोठी योजना छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी किताब हो, उसका क्रय करके छत्तीसगढ़ सरकार अपने पास रखेगी ताकि उसको संग्रहित किया जा सके। ठीक, तो ये है माई कोठी योजना। अगला, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया है? 28 नवंबर 2007, 14 अगस्त 2008, 14 फरवरी 2001 या 1 नवंबर 2000? सही आंसर, सही आंसर है इसका, इसको जरूर चेक करिए आप लोग, 14 अगस्त 2008 ही सही है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है। उधार के खवई और भूरी के तपाई का मतलब क्या है? क्षण भर की खुशी, मांग कर नहीं खाना चाहिए, उपलब्धता में भी अभाव का होना या उधार मांग के खाना? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षण भर की खुशी। मीनिंग में जाइए तब आपको क्लियर होगा। उधार के खवाई और भूरी के तपाई, भूरी मतलब पैरा, पैरा का तपाई करेंगे कितना देर का गर्मी रहेगा? क्षण भर का। उधार के खवाई कब तक चलेगा? थोड़े दिन, मतलब क्षण भर की खुशी है ये। ठीक है, तो इसमें अपने को नहीं पढ़ना है। तो ये है हमारे आज के कुल 20 क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ी भाषा के। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको मैंने ये दिया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप आराम से 18 अटैम्प्ट कर लिए होंगे। एक आध दो क्वेश्चन को हम लोग एक्सेप्शन रखे तो आप 17-18 आराम से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। ये अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। बाकी नीलकंठ आपको पता है क्या करना है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये एक प्रैक्टिस सेट था, मैं कोशिश करूँगा इसी टाइप के और जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड जल्दी ही करवा पाऊँ। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।